अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं बूटस्ट्रैप 5 के साथ, जहां पे आज हम लोग बूटस्ट्रैप के टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई, यानी आई गेस 1 महीना हो चुका है मैंने लास्ट वीडियो जब डाली थी। तो उसके पीछे कोई इश्यूज़ थे, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इस वजह से मुझे वीडियोस बनाना रोकना पड़ा। और बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो इस वजह से रोकना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन अब मैं कंसिस्टेंसी से वीडियोस वापस से डालूंगा और इंशाल्लाह हम लोग बूटस्ट्रैप भी ख़त्म कर देंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानेंगे कि बूटस्ट्रैप के टेबल्स का क्या मतलब है, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता हम टेबल्स की क्या कहते हैं क्लासेस भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज यानी। तो पहले देखते हैं टेबल होता क्या है। टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड लेआउट इन विच वी कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि टेबल आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट है। स्ट्रक्चर्ड लेआउट यानी एक जैसे डेटा होता है उसको हम बिल्कुल असाइन करके रख देते हैं, बिल्कुल असाइन करके, तो उसको हम टेबल कहते हैं। जैसे आपका बहुत सारा डेटा इधर उधर हुआ हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल अरेंज करके रख देते हैं एक जगह पे, तो जहाँ पे आप उसको अरेंज करते हैं उसे टेबल कहते हैं। टेबल कॉलम और रॉस के होते हैं, जहाँ पे हेडिंग्स भी होती हैं। अब हम बूटस्ट्रैप में टेबल कैसे क्रिएट करें। तो अगर हमें बूटस्ट्रैप में टेबल क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें बेसिक प्रॉपर्टी जाननी होगी बूटस्ट्रैप की, जो कि है टेबल। बस हमें टेबल टैग ओपन करना है और उसको क्लास दे देनी है टेबल, जो कि टेबल को एक ओरिजिनल लुक दे देता है, और हमें उसकी कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी पड़ती उस पर। टेबल क्लास जो है, प्रॉपर्टी जो है बूटस्ट्रैप की, वो बहुत ओरिजिनल टेबल को लुक दे देती है और हमें कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता वर्क, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देता है। और क्या है, एंड टू गिव द टेबल अ कलर। अगर आपको टेबल को कोई कलर देना है तो आप यूज़ कर सकते हैं टेबल हाइफन, हाइफन यानी माइनस, इसको HTML में हाइफन कहते हैं, और आपका कलर, आप कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप वाले कलर्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया था कि बूटस्ट्रैप में ग्रीन रेड ये सब कुछ नहीं चलता। बूटस्ट्रैप में सक्सेस, डेंजर, डार्क ये सब कुछ चलता है। तो ऐसे आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको प्रैक्टिस करें, ये आपको ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दिस विल मेक योर टेबल कलर ऑफ योर चॉइस, यानी ये आपके कलर टेबल को आपके कलर के हिसाब से कर देगा। और आपको टेबल को अगर रिस्पॉन्सिव करना है, रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है बूटस्ट्रैप की, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो टेबल रिस्पॉन्सिव अगर हमें करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेबल और हाइफन रिस्पॉन्सिव, बस ये हमें यूज़ करना है उसके लिए। उसके बाद हमारा टेबल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये लगाने के बाद आप लोग दुनिया जहान की CSS लगा रहे हैं इसमें। एक बात याद रखिए, CSS बहुत बड़ा दुश्मन है रिस्पॉन्सिव का। अगर आप CSS यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर कलरिंग से हट के अगर आप CSS यूज़ करेंगे, कलर के लिए तो आप CSS यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप के कलर काफ़ी डल हैं और CSS के काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं। तो आप कलर से हट के अगर पिक्सल्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपके रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब टेबल को कोड कैसे करें, तो यहाँ पे देखें, टेबल टैग ओपन किया, उसको क्लास दे दी टेबल और टेबल डार्क, बस ये आगे का काम खुद करेगा। फिर हमें यहाँ पे नॉर्मल टेबल का लेआउट बनाना है, बस ये आगे का काम सब कुछ खुद करेगा। अब ये आगे चलते हैं। अब हम टेबल की टाइप्स देखते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बूटस्ट्रैप की फॉर टेबल, तो उनको हम एक करके देखते हैं। एक तो होता है बेसिक टेबल, जो अभी आपने देखा पीछे। दूसरा स्ट्राइप ड्रॉज। एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं इन्हें। पहले हम बेसिक टेबल देख लेते हैं। VS कोड पे मैं आ गया, तो ये देखें, यहाँ पे मैंने अपने फोल्डर्स ले लिए हैं सारे। ये CSS और जावास्क्रिप्ट के ये बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स कैसे लेते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। और उनको लिंक भी कैसे करना है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे बेसिक टेबल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग ओपन किया और इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ टेबल और टेबल डार्क। ये टेबल डार्क मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे TR टैग ओपन करूँगा, TH में नेम लिख दूंगा, नेम और क्लास, बस नेम और क्लास। और अब यहाँ पे TD, नेम रयान रखूँ और क्लास 10th। तो ये हो गया। अब ये बाकी सब कुछ खुद कर देगा। अब हम इसका लाइव सर्वर जाके चेकआउट करते हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छा टेबल आ गया है। देखें,
आप चाहें तो इनको यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत आगे की चीज़ें हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइप्ड रॉज। ठीक है, तो पहले मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ, फिर हम जाके एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। दूसरा है बॉर्डर टेबल, फिर है होवर रॉ, और फिर उसके बाद है डार्क टेबल, अभी आपने जो देखा, और डार्क स्ट्राइप टेबल, यानी डार्क और स्ट्राइप्ड, ये दोनों चीज़ें। अब ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्ट्राइप्ड रॉज। तो स्ट्राइप्ड रॉज में क्या होता है, हम लोग टेबल हाइफन स्ट्राइप यूज़ करेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए, और यह आपकी रॉ को डार्क कर देगा। पहली बात तो नहीं, एक मिनट, मेक एंड रॉ डार्क एंड वन रॉ लाइट लाइज ए। हाँ देखें, जैसे अगर आपने कलर दे दिया अपने टेबल को ब्लैक, तो अब अगर आप इसको टेबल स्ट्राइप दे देंगे तो आपका पहला जो रो होगा वो डार्क होगा, दूसरा हल्का सा लाइट ब्लैक होगा, फिर तीसरा दोबारा से डार्क होगा। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे ज़ेब्रा का नहीं होता वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, तो ऐसा ही हमारे स्ट्राइप टेबल में हो जाएगा। कलर वही रहेगा सेम, कलर चेंज नहीं होगा, बस उसका शेड चेंज हो जाएगा। अब उसको कोड कैसे करते हैं, टेबल स्ट्राइप लिख दें बस हम, टेबल उसकी जगह। अब हम VS कोड पे वापस चलते हैं और स्ट्राइप टेबल को ट्राई करते हैं। टेबल डार्क की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल स्ट्राइप। अब हम लाइव सर्वर पे जाकर चेक करते हैं। तो ये देखें, ये टेबल स्ट्राइप हो चुका है। देखें, स्टार्टिंग वाला डार्क है, नीचे वाला लाइट है। आप चाहें तो इसको टेबल डार्क भी दे सकते हैं, टेबल डार्क। ये देखिए टेबल डार्क हो गया। अब ये वाज़ेह नजर आ रहा है फर्क। अब हम नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। अब बॉर्डर टेबल, बॉर्डर टेबल का तो सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है इसका। इसके लिए हम टेबल बॉर्डर यूज करते हैं, और ये आपके टेबल को बेसिकली बॉर्डर दे देगा। तो इसको कैसे करना है, टेबल बॉर्डर, बस इतना सा काम है। तो उसको फटाफट कर लेते हैं। VS कोड में मैं इसको टेबल बॉर्डर, तो अब लाइव सर्वर जाके चेक करते हैं। ये देखिए टेबल के पीछे, आप अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं, छोटी छोटी ये देखें बॉर्डर आ गए हैं। और हाँ, आपने अगर ये नोट किया हो तो ये देखें, जैसे 100% था, है ना, ये मैं जूम इन किया, जूम इन किया, देखिए मेरा टेबल बिगड़ा नहीं अभी तक। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे हमने टेबल में अभी तक कोई भी CSS अप्लाई नहीं की हुई है, इस वजह से ये फुल रिस्पॉन्सिव हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। टेबल होवर। तो टेबल होवर क्या यूज करेगा, टेबल होवर यूज करेगा टेबल हाइफन होवर, और ये आपके टेबल को एक होवर दे देगा। तो इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैं आया VS कोड पे और इसी पे ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो देखते हैं। टेबल होवर, ये देखें आपके टेबल को होवर मिल गया। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखें आपके टेबल को एक होवर मिल गया। ये देखें, जो डार्क है वो लाइट हो रहा है, जो लाइट है वो डार्क हो रहा है। तो ऐसे ये ऑपोजिट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डार्क स्ट्राइप टेबल। तो जैसे हमने डार्क स्ट्राइप, ये वैसे डार्क स्ट्राइप टेबल हमने बना लिया है। ये देखें, ये डार्क स्ट्राइप है, ये देखें ये बिल्कुल डार्क स्ट्राइप है। तो ये भी हमारा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है बॉर्डर टेबल। तो बॉर्डर टेबल भी आई गेस हमने देख लिया है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, आई गेस हाँ देख लिया है हमने। हाँ, तो ये थे हमारे सारे टेबल्स जितने भी थे, ये हमने इसको भी देख लिया है। एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता हमने सारे देख लिए। तो यहाँ पे मैं टेबल रिस्पॉन्सिव भी लिख देता हूँ, आई गेस मैंने सही स्पेलिंग लिखी है, यस बिल्कुल सही है। तो अगर आप चाहें तो ये देखें, जैसे बहुत सारे लोगों के वो आ रहा होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा लाइट है बॉर्डर यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हैं, एक थोड़ी सी ऊपर की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं आप इसकी, जो कि है, मैं आपको बताता हूँ, बॉर्डर लाइट। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इससे आपकी ये ज़्यादा डार्क हो गई, लेकिन इससे ये है कि यहाँ पे नहीं आएगा, वर्टिकली नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टली तो आ जाएगा, वर्टिकली नहीं आएगा। तो आप इसी यूज़ करें, बॉर्डर टेबल बॉर्डर। तो ये थे हमारे सारे टेबल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।